समाप्त करना। आप अपनी देखिए सर, विस्तारित टिप्पणी मैं दीजिए सर। शुरू में ये कह रहा था कि ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के मैं बड़ा आश्वस्त था कि चूंकि यहाँ पर ना पुतिन साहब हैं ना शी जिनपिंग साहब हैं, तो मोदी जी लीडर होके कोई अपना काम करा लेंगे, एक ऐसा प्रस्ताव बनवा लेंगे जिसमें चीन को भी डांटा जा सके, जिनमें पाकिस्तान का भी उल्लेख किया जा सके। लेकिन भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने यहाँ जाकर के वही सब किया जो उनके प्रतिनिधि पहले एससीओ की बैठक में करके आए हैं, क्वाड की बैठक में करके आए हैं। अब साफ हो गया है कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका से और चीन से ही नहीं डरते, पाकिस्तान से भी डरने लगे हैं। जिस पर कि उन्होंने 3 दिन ऑपरेशन करके सिंदूर लगाया था उसके माथे पर। अगर नहीं डरे होते तो ये मौका था, आखिरी मौका था। आपने 3 सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर से मौका गवा दिया। आप G7 की बैठक में विशेष अतिथि बनकर गए, विशेष आमंत्रित बनकर गए, वहां नहीं बोल पाए। आप क्वाड में नहीं बोल पाए, आप एससीओ की बैठक पे नहीं बोल पाए, तो भाई ब्रिक्स में तो बोल लेते। वहां आपके सामने ना तो चीन था, ना आपके सामने रूस था, अमेरिका उसमें होता नहीं। लेकिन क्या है कि हिम्मत ही नहीं, हिम्मत छोड़ चुके हैं। और इन सब ने, जो नागपुर प्रशिक्षित हमारे देश के नेता हैं, इनने तय कर लिया है कि अब अमेरिका का पीछलग्गू बन के ही इनका कल्याण होगा। और हो सकता है कि अमेरिका ने आश्वस्त कर दिया हो कि आपको 2047 तक अगर सत्ता में रहना है तो हमारे पीछे खड़े रहो, हमारे बारे में भी मत बोलो, हमारे दोस्तों के बारे में भी मत बोलो। और जैसा हम कहें कठपुतली की तरह नाचते रहो। 9 तारीख वो आई रही है जिसमें ये कि हमें बहुत बड़ी बिग डील करनी है चीन की तरह। वियतनाम से हो गई है, चीन से हो गई है। लेकिन क्या जो हैसियत भारत की इस समय बची है उसमें भारत अमेरिका की शर्तों के खिलाफ जाकर के आवाज बुलंद कर पाएगा, इसमें अब कोई शंका नहीं रही है। ये सुनिश्चित हो गया है, ये घुटनों के बल बैठ चुकी सरकार है और ये जैसा अमेरिका कहेगी वैसा कर देगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि कृषि प्रधान देश जो भारत है, जो डेयरी प्रधान देश भारत है, ये बर्बाद हो जाएगा। तो पहले से ही हमारी जो कृषि है इसकी लागत मूल्य बढ़ चुका है और किसान को समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है। हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी आबादी बढ़ रही है। सड़कों पर आप जो देख रहे हैं आवारा पशु पूरे देश में, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके पास न तो उनके पोषण की सही व्यवस्था है और ना उनसे उत्पादन सही लेने की व्यवस्था है। ऐसे में अगर अमेरिका का डेयरी उत्पाद भारत में आता है, कैटल फीड के नाम से अगर दूसरी चीजें आती हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि भारत नैतिक रूप से भी पिटेगा। नैतिक रूप से इसलिए पिटेगा क्योंकि जो कैटल फीड होता है वो मांसाहारी होता है, और हम अपनी गायों को, अपने दूसरे दुधारू जानवरों को क्या ये मांसाहारी भोजन खिला पाएंगे? नंबर एक। और नंबर दो, क्या अमेरिका के डेयरी उत्पादों के मुकाबले, कृषि उत्पादों के मुकाबले वहां की जो मक्का है, अमेरिकन भुट्टा, हम आजकल अभी भी उबाल उबाल के खा रहे हैं देश में, आधा भुट्टा 25 रुपए का मिलता है। और अगर वो इफरात में आ जाएगा तो हमारे देसी मक्के का, देसी ज्वार का, देसी जो मिलेट्स है, मोटे अनाज जो होते हैं, उनका क्या होगा? तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और इसलिए डरा हुआ हूँ क्योंकि इस समय सरकार के ऊपर विपक्ष का भी कोई पूरा दबाव नहीं है। सरकार ने विपक्ष के ऊपर इतनी दबाव नहीं बनाई है कि वो इस डील पर दस्तखत करने से पहले वैसी ही सर्वदलीय बैठक करे जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले की थी। तो अब चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं एक आखिरी टिप्पणी लेता हूँ।